नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ एक मूर्ख को महान बना देती है बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि अपमान कभी-कभी सबसे बड़े वरदान का कारण बन सकता है। विद्योत्तमा, ज्ञान का अहंकार। एक समय की बात है, विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी थी जो अपनी खूबसूरती और ज्ञान के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। पर उसे अपने ज्ञान पर इतना अभिमान था कि उसने एक शर्त रख दी, जो कोई उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वही उसका जीवन साथी बनेगा। बड़े बड़े विद्वान आए पर विद्योत्तमा के तर्कों के आगे टिक नहीं पाए। हर बार हार कर वे अपमानित महसूस करते थे। इसी अपमान का बदला लेने के लिए उन सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा, क्यों ना किसी सबसे बड़े मूर्ख से विद्योत्तमा की शादी करा दी जाए। जब उसे अपने पति की असलियत का पता चलेगा तो उसका अहंकार टूट जाएगा। मूर्ख की तलाश में कालिदास से मुलाकात। अपनी तलाश में वे जंगल पहुंचे जहां उन्होंने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। एक युवक जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। इस मूर्ख से बड़ा और कौन हो सकता है, उन्होंने सोचा। ये मूर्ख युवक कोई और नहीं बल्कि हमारे भविष्य के महान कवि कालिदास थे। पंडितों ने उन्हें बहलाया, फुसलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और एक गुरु का रूप देकर मौन रहने को कहा। उन्होंने राजकुमारी से कहा, ये हमारे गुरु हैं और इन्होंने मौन व्रत ले रखा है, इसलिए ये सिर्फ संकेतों में ही बात करेंगे। संकेतों का कमाल और मूर्ख की शादी। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्तमा ने पहली उंगली दिखाई जिसका मतलब था ब्रह्म एक है। कालिदास को लगा ये मेरी एक आंख फोड़ने की धमकी दे रही है, तो उसने अपनी दोनों उंगलियां दिखा दी, मानो कह रहा हो, अगर तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने तुरंत इस बात को घुमाकर कहा, राजकुमारी, आप कहती हैं ब्रह्म एक है, पर हमारे गुरु बताते हैं कि ब्रह्म और आत्मा दो हैं। विद्योत्तमा प्रभावित हुई। अगले सवाल में विद्योत्तमा ने खुली हथेली दिखाई, यानी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। कालिदास को लगा ये मुझे थप्पड़ मारने वाली है, तो उसने मुट्ठी बांधकर इशारा किया, थप्पड़ मारोगी तो मैं घूसा मारूंगा। पंडितों ने फिर से व्याख्या की, हमारे गुरु कहते हैं कि ये 5 तत्व अलग अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, जब ये मिलते हैं तभी सृष्टि बनती है। इस तरह धोखे से कालिदास जीत गए और विद्योत्तमा से उनकी शादी हो गई। अपमान से ज्ञान तक एक नया अध्याय। शादी के बाद एक रात विद्योत्तमा ने संस्कृत में कालिदास से पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, यानी क्या तुम्हारी वाणी में कोई विशेषता है? मूर्ख कालिदास ने टूटी फूटी हिंदी में जवाब दिया, ऊंट ऊंट। विद्योत्तमा सदमे में आ गई। जब सच्चाई सामने आई तो अपमानित होकर उन्होंने कालिदास को घर से निकाल दिया और कहा, जब तक तुम विद्वान बनकर नहीं आओगे वापस मत आना। अपनी पत्नी के इस अपमान से आहत होकर कालिदास ने ज्ञान पाने की प्रतिज्ञा ली। वे देवी काली के मंदिर गए और इतनी कठोर तपस्या की कि मां काली प्रसन्न हो गईं और उन्हें ज्ञान का वरदान दिया। ज्ञान पाकर जब वे वापस लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी से उन्हीं 3 शब्दों अस्ति कश्चित वाग विशेषः का इस्तेमाल करके 3 महान काव्यों की रचना की। इसी वजह से उनका नाम कालिदास पड़ा, यानी काली का सेवक। इस तरह एक अपमान ने एक मूर्ख को भारत का सबसे महान कवि बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जीवन में मिला सबसे बड़ा अपमान हमें अपने सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।